इस जगह को साल के सबसे बड़े बवंडरों में से एक ने तबाह कर दिया था। और ऐसा तूफान सिर्फ घरों को ही नहीं गिराता, ये हर चीज को बाहर खींचकर मीलों दूर फेंक देता है। नकदी, तिजोरियां, गहने, गाड़ियां तक। स्थानीय लोग जमीन छान चुके हैं, लेकिन सबसे अच्छी चीजें छोड़ गए। हे भगवान, बढ़िया सामान तो घास पर था ही नहीं। ये पास की झीलों के बिल्कुल नीचे तक डूब जाता है। क्या ये सच है? तो हम इन जलाशयों की खोज मैग्नेट फिशिंग और दूसरे औजारों से करेंगे। आज हम देखेंगे तूफान के बाद पानी में क्या छुपा है और विशाल मैग्नेट से कीमती चीजें पकड़ने की कोशिश करेंगे। हम पानी के नीचे ड्रोन से बड़ी चीजें खोजेंगे। ये रही हमारी पहली झील जो तूफान के रास्ते में है। तो दोस्तों देखिए, हमें यहाँ पानी के अंदर एक महंगी कार का पहिया मिला है और मुझे लगता है कि इसे तूफान ने उखाड़ दिया था। तो चलिए पहली बार इसी झील के अंदर फेंकते हैं। मुझे कुछ मिला है, हमें कुछ पकड़ में आया है। उफ, ये अजीब है, लेकिन फिर भी मुझे अपने मैग्नेट पर कुछ महसूस हो रहा है और वो बाहर आ रहा है। हाँ, मैं महसूस कर सकता हूं। वाह वाह दोस्तों, वाह, यहां एक बड़ी धातु की चीज है। वाह, हे भगवान, क्या ये कार की बोनट है? हाँ, देखो इसे, ये निश्चित रूप से किसी कार का हिस्सा है। शायद कोई स्पोर्ट्स कार भी हो सकती है ना? किनारे पर हमें लैम्बोर्गिनी का पहिया और शायद उसकी बोनट मिली। चलो और बार चुंबक डालते हैं, शायद कुछ और पता चले। आप क्या सोचते हैं? क्या ये मुमकिन है कि हमने पूरी कार पानी के नीचे ही ढूंढ ली? लग रहा है ये उखड़ कर टुकड़ों में बिखर गई है। शायद हम और स्पेयर पार्ट्स ढूंढ सकते हैं। मेरा मैग्नेट अब खाली लग रहा है, लेकिन अब हाँ, मुझे फिर से कुछ मिला है। मुझे सारी चीजें लगभग एक ही जगह से मिली हैं। शायद वहां मुझे पूरी कार मिल जाए, लेकिन अभी के लिए चलो उस चीज को पानी से बाहर निकालते हैं और देखते हैं वो क्या है। ओ, ये एक और बड़ी धातु की चीज है और ये भी समुद्री घास से ढकी हुई है। ओह दोस्तों, ये तो पागलपन है और इसका रंग भी लाल है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कार का बोनट था। मुझे लगता है कि ये सारी कार के पार्ट्स उसी एक कार के हैं जिसे टॉर्नेडो ने टुकड़ों में बदल दिया था। और अब मेरे दिमाग में एक और दिलचस्प आइडिया आया है और मेरा आइडिया है कि मैं अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल करूं। हाँ, ये बहुत भारी और बहुत ताकतवर है, तो मैं इसे पानी के नीचे डाल सकता हूं और हम उस झील के बीच में कहीं अनुमानित जगह पर जा सकते हैं। और शायद हम इस बड़ी पानी के नीचे वाली कैमरा से पूरी कार को पानी के नीचे ढूंढ सकते हैं। तो चलिए रोमांच शुरू करते हैं और पानी के नीचे चलते हैं। सच कहूं तो दोस्तों, दृश्यता काफी खराब है, लेकिन फिर भी मैं कुछ देख सकता हूं। आइए उसी दिशा में चलते हैं जहां मैं अपना मैग्नेट फेंक रहा था, ताकि देख सकूं कि पानी के नीचे सच में कोई कार है या नहीं। ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ देखा। ओ भगवान, हाँ, यही वो स्पोर्ट्स कार है। यही वो स्पोर्ट्स कार है जिसे हम ढूंढ रहे थे। देखिए ये कितनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। ओ भगवान, यहाँ तो दरवाजा है ही नहीं, क्योंकि वो दरवाजा हमें मिल गया था तो वो अलग हो चुका था। साथ ही इसमें कई टूटे पार्ट्स हैं, जैसे कार का बोनट जो हमें पहले ही मिल गया था। ये बहुत पागलपन है दोस्तों। जरा सोचिए, ये टॉर्नेडो कितना ताकतवर था। उसने उस लैम्बोर्गिनी को उठाया और हवा में घुमा दिया, फिर उसे तबाह करके सीधा उस झील में डाल दिया। तो चलिए अब ड्रोन को एक तरफ रख देते हैं और मैग्नेट फिशिंग जारी रखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उस बड़े मैग्नेट से हम पूरी कार को पानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए। क्या 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 हो रहा है? हे भगवान, अरे अरे अरे, ये पागल है। चलो भागते हैं दोस्तों, चलो भागते हैं। हे भगवान, नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मेरा कुछ भी करने का इरादा नहीं था, मुझे माफ कर दो। दुर्भाग्य से वो निजी जगह थी, इसलिए हमने सोचा टॉर्नेडो के रास्ते में किसी और झील पर मैग्नेट फिशिंग करेंगे। हम यहाँ आ गए हैं और मैंने झील के लिए ट्रिपल मैग्नेट लाया है, ताकि देख सकूं ये झील क्या छुपा रही है। चलो देखते हैं, शायद टॉर्नेडो से और भी चीजें बाहर आई हों। ठीक है, और अभी हाँ, मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ पकड़ा है। यहाँ शायद बहुत सारी कीमती चीजें हो सकती हैं, तो हम देखने वाले हैं कि यहाँ हमारी पहली खोज क्या होने वाली है।
वो किसी तरह का डिब्बा लग रहा है। वो क्या है, चलो देखते हैं। वो चीज क्या है? वो किसी तरह का डिब्बा है। ये नकदी रखने वाला डिब्बा है। असल में इस तरह के डिब्बों में पैसे भरे होते हैं। ये पैसे वाला डिब्बा एटीएम मशीन के अंदर था और इसे टॉर्नेडो ने हवा में उड़ा दिया। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। मुझे लगता है ये ऐसे खुलता है। यहां पैसे हैं, इसके अंदर पैसे हैं। ज्यादा नहीं है सच में, लेकिन करीब 400 हैं। ये अच्छा है दोस्तों। आज हम पानी के नीचे बहुत सारी चीजें ढूंढने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आपको पता है कि यह सामान आपका है तो मुझे कमेंट्स में बताएं और मैं आपकी चीजें आपको वापस भेज दूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलिए पैसे सुखा लेते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या आने वाला है। ठीक है, इस बार ये थोड़ा भारी सा लग रहा है। हमें कुछ बड़ा मिला है लेकिन ये हिल रहा है। हाँ, ये वाला भारी है, लेकिन मैं देख सकता हूं कि पानी से कुछ पीला बाहर आ रहा है। रुको, क्या? वो चीज क्या है? हे भगवान दोस्तों, ये मैकडॉनल्ड्स का लोगो वाला साइन बोर्ड है। मुझे लगता है ये किसी कैफे पर था, लेकिन तूफान में तेज हवा से गिर गया और अब ये हमें पानी के नीचे मिला। ये थोड़ा खराब हो गया, पर सच में मैकडॉनल्ड्स मेरा पसंदीदा रेस्टोरेंट है। आपका कौन सा है? कमेंट्स में बताएं। मुझे ये बहुत पसंद है। सारी चीजें वाकई में अजीब हैं, लेकिन मैं अभी उस जगह पर शुरू ही कर रहा हूं। मैं शायद थोड़ा और बाईं तरफ ऐसे ही फेंकता रहूंगा। हाँ, ट्रिपल मैग्नेट बहुत ताकतवर है। हम इससे 3 गुना ज्यादा चीजें पकड़ सकते हैं, है ना? ठीक है। ओह, लेकिन इस बार मुझे कुछ बहुत भारी लग रहा है। देखता हूं ये क्या है, और वहां से बुलबुले भी निकल रहे हैं। ठीक है। ओह, ये क्या है? ये एक बैग है। ओह ओह ओह, ये तो भारी है। चलो बैग को पकड़ते हैं। ये बहुत महंगा है। इस तरह के बैग करोड़पतियों के होते हैं। देखो इसे, स्क्रीन पर इसकी कीमत देखो। ये बहुत महंगा है। इसे भी टॉर्नेडो यहां लाया है। दोस्तों, मैं याद दिलाना चाहता हूं, अगर आपने टॉर्नेडो के दौरान कुछ खो दिया है और आपको पता है कि ये चीज आपकी है, तो मुझे कमेंट्स में बताएं और मैं आपको आपका पार्सल वापस भेज दूंगा। ये बहुत महंगा और लग्जरी बैग दुर्भाग्यवश खराब हो गया है, लेकिन चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। हे भगवान, क्या आप देख सकते हैं? ये काफी सारे एयरपॉड्स प्रो हैं। ये सब उस बैग के अंदर तैर रहे हैं। हे भगवान, ये असली ओरिजिनल एप्पल एयरपॉड्स हैं। 1 2 3 4 और 5 काम करने वाले एयरपॉड्स प्रो के जोड़े। लेकिन यहां तो आईफोन से भी ज्यादा चीजें हैं। हे भगवान, चलिए देखते हैं क्या यहां असली आईफोन है। ये टूटा और गंदा है, पर बैग में असली आईफोन है। अगर आपको इनमें से कुछ चाहिए और ये आपका है तो कमेंट्स में बताएं। हे भगवान, पैसे का बैग। ये चीज असल में उससे कहीं ज्यादा बड़ी है जितनी हमें पहले मिली थी। ये तो सिर्फ 400 है और वो 10,000 जैसा लग रहा है। हाँ, लेकिन दोस्तों उस चीज को देखो, ये तो कई लाख डॉलर जैसा है। मुझे अच्छा लग रहा है कि ये मैग्नेट फिशिंग कितनी बढ़िया चल रही है। तो चलो उसी दिशा में फेंकते रहते हैं। शायद हम और महंगी चीजें पकड़ सकते हैं। शायद बवंडर हमारे लिए और पैसे और ऐसी चीजें लाया है जिन्हें मैं अपने सब्सक्राइबर्स को वापस कर सकता हूं। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप और मैग्नेट फिशिंग कंटेंट चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, यही सबसे अच्छा सपोर्ट है। अरे, मुझे कुछ मिला है। देखो, पिंक मेटल बॉक्स है। मेरा मैग्नेट फिसल गया, लेकिन चीज मिल गई। ये पहले से किनारे पर है। रुको, 18+। क्या ये कुछ गैर कानूनी है या क्या? मैं जानना चाहता हूं इसमें क्या है। चलो इसे खोलते हैं। और वाह, ये क्या है? हे भगवान, ये प्लेबॉय मैगजीन है। यहां बहुत सारी हैं। तुम्हें पता है ये क्या है? ये पुरुषों के मनोरंजन के लिए है। तो ये केस किसी के खेलने और मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया गया था। देख रहे हो, यहां बहुत अजीब चीजें हैं। उम्मीद है कि मैं इनके लिए दस्ताने पहनूं। दोस्तों, ये अजीब है। इसमें लिखा है वाइब्रेटर्स।
असल में मुझे इन सब का इस्तेमाल करना नहीं आता, लेकिन उस बैग के अंदर क्या है, वाह ये बहुत दिलचस्प है। वाह, हे भगवान, क्या ये उंगली की सुरक्षा के लिए है? नहीं, ऐसा नहीं। असल में मैंने कभी उन मैगजीनों की सामग्री नहीं देखी। वाह मेरे, बिल्कुल मैं ये YouTube पर दिखा सकता हूं, लेकिन दोस्तों अगर ये आपका है तो कमेंट्स में लिखो, मैं इसे आपको वापस भेज दूंगा। मुझे वो 18+ चीजें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। रुकने की कोई वजह नजर नहीं आ रही, तो चलो फेंकते रहते हैं। हाँ सच में रस्सी आकर मुझे लगी। ओ रुको दोस्तों, इस बार सब कुछ अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कुछ बहुत भारी चीज मिली है। देखो ये कितना टाइट है, बहुत भारी है, जैसे जैसे पूरी की पूरी कार। हाँ, शायद मेरा मैग्नेट पूरी कार पकड़ लिया है और ये मुश्किल से हिल रही है। मैं देख सकता हूं कुछ है, जैसे ओ भगवान, ये हिल रही है। हाँ, मैं पहिए देख सकता हूं, कुछ है, शायद वो दूसरी बाइक है या कुछ और। ये बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, ये वहीं है, ये लगभग यहां है। हाँ, हमें मिल गया, ये पूरी बाइक है। ओ भगवान, इसे बवंडर यहां ले आया है। ये पागलपन है। चाबी अंदर है, और अगर चाबी अंदर है तो हम इसे चला सकते हैं। ठीक है, चलो इसे पानी से बाहर निकालते हैं। चलो इसे यहां धूप में रखते हैं, इसे थोड़ा सूखने दो और फिर मैं सारी गंदगी, सारी चीजें हटा दूंगा। हम इसे स्टार्ट करके चलाने की कोशिश करेंगे। 2 घंटे बाद। हमें इसे पूरी तरह सूखने देने के लिए लगभग आधा घंटा चाहिए और फिर हम अपनी मरम्मत प्रक्रिया जारी रखेंगे। 2 घंटे बाद। तो ये लगभग पूरी तरह सूख चुका है और मुझे उम्मीद है कि सब कुछ जरूरत के मुताबिक जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं कि क्या इसे अभी भी चलाया जा सकता है। हाँ, ये लगभग पूरी तरह सूख चुका है। तो अब हमें थोड़ा ईंधन चाहिए। हम यहाँ थोड़ा सा डालेंगे, बस पहली बार स्टार्ट करने के लिए, ऐसे ही। और अब शायद यही फैसले का पल है। हाँ, उम्मीद है कि हमारे पास चाबियां हैं और चलिए कोशिश करते हैं, इसे स्टार्ट करके चलाते हैं। मुझे इसे थोड़ा और आगे बढ़ाने दो। हाँ, वाह, ये काम कर रहा है। हुर्रे! बहुत बढ़िया, चलो चलते हैं। ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। वाह, ये सच में चलता है। ये तो कमाल है, मुझे ये बहुत पसंद है। हाँ, ये मेरी अब तक की सबसे अच्छी खोज है। ओह माय गॉड दोस्तों, ये तो कमाल है। हमने पानी से पूरी चलती हुई बाइक निकाली। ये झील में थी टॉर्नेडो के बाद। सोचो ये टॉर्नेडो कितना ताकतवर था। तो ये मोटर बाइक हवा में उड़ रही थी और फिर पानी के नीचे चली गई, और अब मैंने इसे ठीक कर दिया है और हम इसे चलाएंगे। चलो फेंकते रहते हैं, शायद हमें यहाँ कुछ और मिल जाए। मुझे ये जगह और यहाँ मैग्नेट फिशिंग बहुत पसंद है। वहां बहुत सी चीजें छिपी हुई हैं और लग रहा है एक और चीज मिलने वाली है। ये बाइक जितना भारी तो नहीं है, लेकिन कुछ तो है। हमें एक और दिलचस्प चीज मिलने वाली है, मैं उसे देख सकता हूं। नहीं, मेरा मैग्नेट फिसल सकता है। ये भी किसी और पैसों का डिब्बा जैसा या कुछ ऐसा ही लग रहा है। ये भी जरूर कोई महंगी और दिलचस्प चीज है ना? रुको, क्या यहां एक छेद है? रुको, वो क्या है? एक माइक्रोवेव। मुझे लगता है कि ये किसी के घर के अंदर लगा हुआ था, लेकिन टॉर्नेडो ने उस घर को पूरी तरह से तबाह कर दिया और अब हमने उस चीज को बंद कर दिया है। लेकिन सच कहूं तो ये कोई बहुत दिलचस्प चीज नहीं है। मुझे उम्मीद है कि हमें यहाँ कुछ और अच्छा मिलेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ और भी झीलें हैं, तो चलिए उन्हें भी देखते हैं। इस दूसरे झील में अच्छी चीजें मिली, लेकिन क्यों रुके, चलिए अगली झील चलते हैं और टॉर्नेडो के बाद की और चीजें मैग्नेट फिशिंग से निकालते हैं।
और ये आज की तीसरी झील है, लेकिन ये वाली थोड़ी डरावनी और अजीब लग रही है। खैर, फिर भी मैं अपना बड़ा मैग्नेट इसमें फेंकने वाला हूं ताकि देख सकूं कि यहां से क्या निकाल सकते हैं। और हाँ, अभी मैंने कुछ पकड़ भी लिए है, तो चलिए देखते हैं कि ये चीज क्या निकलती है। ओह, ये तो बहुत सारी जलीय घास है। और वो क्या है? ये नुकीला सा लग रहा है। ये किसी तरह के हथियार जैसा महसूस हो रहा है। देखो ये कितना तेज है। और मैं उस पर लाल खून के धब्बे देख सकता हूं। क्या पता वो चीज किसी तरह का हत्या का हथियार हो। किसी ने इसका इस्तेमाल किया और टॉर्नेडो के दौरान इसे खो दिया, या फिर शायद ये किसी तरह का भाला या कुछ ऐसा ही है। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो कमेंट्स में जरूर लिखें। और दोस्तों, अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते और मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। तो ये जगह अजीब और डरावनी है। हमारी पहली खोज भी अजीब और डरावनी थी, तो हम मैग्नेट फिशिंग जारी रख रहे हैं। चलो इस बार थोड़ा और दाईं तरफ फेंकने की कोशिश करते हैं, क्यों नहीं? ये जलाशय झील जैसा काम और दलदल जैसा ज्यादा लगता है। हाँ, पूरे दिन मैग्नेट फिशिंग करते करते ये और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। ये फंस गया है। ये पूरी तरह से फंसा नहीं है, लेकिन मुझे कुछ महसूस हो रहा है। हम अभी सबसे बड़ी चीज निकालने वाले हैं। हाँ, और वाह, एक और बड़ी धातु की पेटी। ठीक है, आओ यहां आओ। ये लगभग खुल ही गया है। अरे कैमरामैन, मेरी मदद करो। बहुत बढ़िया काम किया। और पास मैं चौंक गया। हमें मिल गया। इसमें कुछ अक्षर हैं, ये अजीब हैं। देखो, ये किसी रेड क्रॉस जैसा है। चलो खोलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। ओह, ये बहुत डरावना है। मुझे पता है कि ये एक सैन्य पेटी है और ये कुछ विस्फोटक हैं, लेकिन दोस्तों ये तो ग्रेनेड जैसा लग रहा है। ये किसी मिसाइल जैसा लग रहा है या कुछ और। ये भी एक मिसाइल है। मैं इन्हें छूंगा नहीं दोस्तों। ये थोड़ा खुला हुआ है, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो लगता है कि ये सुरक्षित है। ये खाली है, लेकिन ये निश्चित रूप से सक्रिय है और बहुत पुराना ग्रेनेड है। ऐसी चीजें बहुत खतरनाक होती हैं। मुझे लगता है पुलिस को बुलाना चाहिए, पर ये बाद में करेंगे। पहले एक बार और मैग्नेट फिशिंग ट्राई करते हैं। हमने बीच और दाईं ओर फेंका था, और बाईं तरफ फेंकने का क्या? हाँ, क्यों नहीं? मेरी रस्सी कसी है। हमें फिर कुछ मिला है। ये हिली है। ये हिल गई, फिर भी मेरे मैग्नेट पर है। मैं महसूस कर रहा हूं कि पानी से बुलबुले निकल रहे हैं। इसका मतलब हम कोई बड़ी और अजीब चीज पकड़े हैं। मैं अजीब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी बाहों में एक अजीब एहसास हो रहा है। वो क्या है? कुछ पानी से बाहर आ रहा है। क्या? वो क्या है? वो कपड़े जैसा लग रहा है। क्या ये खोपड़ी है? हे भगवान, ये खोपड़ी है। ये शव है। क्या ये असली है? हे भगवान, नहीं। हमें अभी पुलिस को बुलाना होगा। हमें उस जगह पर बहुत अजीब चीजें मिली हैं, इसलिए हमें पुलिस को बुलाना होगा। नाउ एक आपकी इमरजेंसी क्या है? हाँ, नमस्ते। मेरा नाम स्लाव है और मैं मैग्नेट फिशिंग कर रहा था। मुझे कुछ विस्फोटक और बवंडर के बाद एक शव मिला है। वहीं रहें, टीम आ रही है। हाँ, कृपया आइए। हाँ, ये सारी चीजें ले लो। हे भगवान, ये बहुत असुरक्षित था। ये बहुत रोमांचक साहसिक अनुभव था, लेकिन बहुत खतरनाक भी था। तो टॉर्नेडो के बाद मैग्नेट फिशिंग करना बहुत अजीब है। ये पागलपन है दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए मैग्नेट फिशिंग और ऐसा अनोखा कंटेंट और भी बनाना चाहता हूं। अगर आप और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं स्लाव हूं और अब पुलिस का इंतजार करूंगा। लेकिन हे भगवान, ये आदमी, उम्मीद है कि ये श्रापित नहीं है।